मदीने में एक यहूदी जादूगर था। नाम था लबीद बिन आसाम। हसद और बुग़्ज़ की आग में जलता हुआ ये शख्स इस हद तक उतर आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की ठान ली। कुछ रिवायतों में आता है कि इस काम में एक यहूदीन औरत ने भी उसका साथ दिया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल की हुई कंघी और बाल किसी तरह हासिल कर लिए। लबीद ने उन बालों और कंघी को लेकर गांठें बांधी, कुछ जादू के कलिमे पढ़े और उन चीज़ों को एक पुराने कुएं ज़रवान में जाकर एक खजूर की डाल के नीचे छुपा दिया। जादू का असर कुछ ही वक्त के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब सी कैफियत महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता कि आपने कोई काम अंजाम दिया है, जबकि हकीकत में नहीं दिया था। कभी लगता कि किसी से मुलाकात हुई है, मगर दरअसल नहीं हुई। यह असर सिर्फ ज़ाहिरी था। न आपकी वह पर असर पड़ा, न आपकी रिसालत पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमा रखी थी। एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और एक और फरिश्ता आपके पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपको बताया कि आप पर जादू किया गया है, और ये किसने किया है? लबीद बिन आसाम ने। और फिर बताया कि वो सामान कहाँ छुपाया गया है और इस जादू को तोड़ने का तरीका क्या है। इलाज कुरान से। फरिश्ते ने कहा कि इस जादू को तोड़ने के लिए सूरह फल्क और सूरह नास की तिलावत की जाए। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, और लबीद ने जादू में 11 गांठें बांधी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ीं, और हर आयत के साथ एक गांठ खुलती गई। जब आखिरी आयत पढ़ी गई तो आखिरी गांठ भी खुल गई, और वो तमाम कैफियतें खत्म हो गईं। कुएं से सामान निकालना। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजीज सहाबी हजरत अली रज़िया अन्हा और कुछ और सहाबा को उस कुएं की जानिब भेजा। उन्होंने वहां जाकर देखा कि कुएं का पानी स्याह पड़ा है, और वहां एक संदूक है जिसमें वो बाल, कंघी और गांठों वाला धागा रखा हुआ था। ने उस सामान को जलवा दिया, मगर लबीद को सजा नहीं दी। जी हाँ, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि आपकी रहमत किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। सूरह फल्क और सूरह नास का तोहफा। इस वाक़िये के बाद सूरह फल्क और सूरह नास की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई। इन्हें मुआविज़तैन कहा जाता है, यानी वो दो सूरतें जो हर बुराई, हर जादू, हर शैतानी ताकत से पनाह देती हैं। नबी अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को सुबह शाम पढ़ने की तालीम दी। आज भी रुक़या, रूहानी इलाज में यही सूरतें सबसे अहम मानी जाती हैं। क्या नईम, इस वाक़ये से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे की हिफाजत करता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जादू हकीकत है, मगर अल्लाह से बड़ा नहीं। इस्लाम जादू को एक हकीकत मानता है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से ही असर करता है, और अल्लाह जिसको चाहे इससे महफूज रखता है। कुरान ही सबसे बड़ा इलाज है। दुनिया भर की दवाओं और ताबीज़ों से बढ़कर कुरान की तिलावत में शिफा है। खासकर सूरह फल्क और सूरह नास में सब्र और माफ़ी। सच्चे मुसलमान की पहचान नबी अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बदला नहीं लिया जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये आपके किरदार की बुलंदी का सबूत है। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान को साथी बनाना चाहिए। सुबह शाम मुअव्विज़तैन की तिलावत करें और अल्लाह से हर बुराई से पनाह मांगे। अब सल्लल्लाहु में नबी अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें बताती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी हारते नहीं। जादू जैसा छुपा हुआ हमला भी अल्लाह की रहमत से ज़ाहिर हो जाता है और उसका असर ख़त्म हो जाता है।